और वही न्यायाधीश जब घर में लौट करके आया और नन्हा बच्चा कूद करके कंधे पर चढ़ गया, तब वो न्यायालय की मानहानि हुई कि नहीं हुई? और उस बालक को उसके लिए उसका दंड दिया जाना चाहिए कि नहीं? और इसका उत्तर है कि नहीं। उस समय न्यायाधीश के वात्सल्य गुण की परीक्षा। तो अब अंतर क्या है कि जो न्यायाधीश का न्याय गुण देखना चाहे वो न्यायालय में जाए, और जो उसका प्रिय दूसरा रूप देखना चाहे वो उस न्यायालय में जाने की चेष्टा ही न करे। न्यायालय में जाएगा तब तो न्यायाधीश के रूप में मिलेगा। यही भूल बाली ने कर दिया था। जब बाली के ऊपर भगवान श्री राघवेंद्र ने बाण का प्रहार किया और बाण का प्रहार करने के पश्चात बाली के सामने खड़े हो गए, तो भगवान तो बाली के सामने है, पर सामने होने के बाद भी भगवान राम ने बाली को बड़ा कस करके फटकारा। फटकारा क्यों? ये बाली की भूल थी। बाली की भूल क्या थी? कब बाली ने भगवान राम के न्यायालय में बस न्याय सिद्धांत की दुहाई देकर के पूछ दिया कि धर्म हेतु अवतरु गोसाई, कानून की धारा पकड़ लिया। तो घर में न तो पत्नी कानून की धारा का उद्धरण देती है न तो बच्चा, पर न्यायालय में तो जितनी बात कही जाती है उसमें तो कानून का उद्धरण दिया जाता है। तो बाली ने तुरंत भगवान राम से कहा, धर्म हेतु अवतरु गोसाई, मारहु मोहि व्याध की नाई। आपका अवतार तो धर्म की रक्षा के लिए हुआ है, आप तो धर्म और मर्यादा के रक्षक हैं, और ऐसी परिस्थिति में आपने व्याध की तरह छिप करके मुझे मार करके नियम और कानून का उल्लंघन किया कि नहीं किया? तो इसका परिणाम क्या हुआ? भगवान तुरंत न्याय के सिंहासन पर बैठ करके तुरंत उसका उत्तर देने लगे, और भगवान ने ठीक न्याय की धारा की दुहाई देकर के उत्तर दिया। बाली ने जब न्याय के सिद्धांत की बात कही तो भगवान ने कहा, बिल्कुल ठीक, तुम यही कहते हो ना कि तुम ये स्वीकार करते हो कि मैं धर्म की रक्षा के लिए अवतरित हुआ हूं, और यदि मैं धर्म की रक्षा के लिए अवतरित हुआ हूं तो मेरा कार्य क्या है? बाली, मैं तुम्ही से पूछता हूं, यदि मेरा कार्य धर्म की रक्षा है तो अगर कोई व्यक्ति अधर्म करे तो उसे दंड देना ही तो मेरा कर्तव्य है। भगवान राम का तात्पर्य यह है कि बाली, तुम मेरे न्यायालय में खड़े हो तो न्यायालय में न्यायाधीश युद्ध करता है कि दंड देता है? एक ध्यान रखिएगा, इसी में कभी कभी लोग भ्रांत हो जाते। भगवान राम बाली से लड़े क्यों नहीं? बाली तो भगवान राम को स्वयं न्यायाधीश मानता है। भगवान राम बाली को दंड देते हैं, न्याय का युद्ध नहीं करते। युद्ध किया जाता है दो बराबरी के व्यक्तियों में, पर अब न्यायालय में किसी अपराधी को फांसी का दंड देने के पश्चात न्यायाधीश ये थोड़ी कहता है कि दोनों आओ तलवार लेकर के निपट ले यहां पर। ये थोड़ी वो खड़ा रह करके देखता थोड़ी है, जो अपराधी है वो तो दंड का पात्र है। तो बाली ने जब भगवान राम से पूछा का मैं बैरी सुग्रीव पियरा, अवगुण कौन नाथ में मारा? महाराज, आपने किस कानून से मुझे मारा? मैं और सुग्रीव दोनों आप समत्व का, या तो वेदांत का सूत्र उठा लिया समत्व का, और या धर्मशास्त्र का वाक्य उठाया। वेदांत और धर्मशास्त्र दो का उदाहरण बाली ने दिया। बोले, वेदांत शास्त्र की मान्यता है कि ब्रह्म सम है, पर आपके व्यवहार में भी समता है, और धर्मशास्त्र की मान्यता है कि आप न्यायपरायण हैं, पर आपने अन्याय किया। भगवान राम ने भगवान श्री राघवेंद्र ने तुरंत उत्तर देते हुए कहा, भगवान श्री राघवेंद्र ने कहा, तुम ये स्वीकार करते हो धर्म रक्षा के लिए आया हुआ हूं, तो मेरे धर्मशास्त्र में एक कानून है, और उस कानून के अनुकूल मैंने तुम्हें दंड दिया। क्या? का अनुज बधु भगिनी सुत नारी, सुनुष्ट कन्या समय चारी, और इन्हीं कुदृष्टि बिलोकई जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। जो व्यक्ति इस प्रकार से अन्याय और अधर्म करने वाला है, इस प्रकार के आचरण करने वाला है, उस व्यक्ति के बध में रंच मात्र कोई पाप नहीं, इसलिए मैंने तुम्हें इसी अपराध पर मैंने तुम्हें दंड दिया। और साथ साथ तुमने कहा मैं सम हूं, तो जब तुम और बाली पहली बार तुम और सुग्रीव लड़े और तुम बाली को पीटते रहे, और जब मैंने तुम पर प्रहार नहीं किया तो मैंने अपने समत्व का भी परिचय दिया। तो समत्व के कारण सिद्धांत के अनुकूल भी मेरा व्यवहार पहले था, और धर्मशास्त्र के अनुकूल भी मेरा व्यवहार था। क्या हुआ? परिणाम क्या हुआ? बाली ने समझ लिया मैंने बड़ी भूल कर दिया। मैं भगवान राम के न्याय और समत्व की दुहाई देकर के स्वयं फंस गया। भगवान श्री राघवेंद्र ने समत्व का उत्तर देते हुए एक सांकेतिक बात कही, बाली का तात्पर्य कि आप में तो समत्व होना चाहिए। तो भगवान श्री राघवेंद्र ने कहा कि मेरे समत्व को जान लेने के बाद
तुम में समत्व आवेगा कि विषमता आवेगी। जब तुम समझ गए कि ईश्वर सम है तो तुम्हारे अंतःकरण में उस समत्व से, भगवान राम ने एक वाक्य कहा, बोले मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करिस न काना। मूर्ख मैं सम तो हूं ही। भगवान राम ने जब ये कहा कि तूने अपनी पत्नी की बात नहीं सुनी, तो भगवान राम ये कहना चाहते थे कि जब तुम लड़ने चले तो अपने समत्व का पूरा परिचय मैंने दिया। भगवान राम ने सर्वव्यापकता और समत्व का परिचय कैसे दिया? बाली को जब भगवान राम ने यह कहा कि तुम्हारी पत्नी ने तुमको समझाया, तो भगवान राम इसके द्वारा बाली को यह बताना चाहते थे कि मैं स्वयं ही तुम्हारी पत्नी के मुंह से बोल रहा था। वो तो बड़ी प्रसिद्ध बात आती है ना कि एक महात्मा वेदांत के समत्व का उपदेश दे रहे थे कि ईश्वर सर्वत्र समरूप से विद्यमान है। एक नए नए सत्संगी सत्संग सुन करके लौट रहे थे और सामने से हाथी पागल हो गया था, उन्मत्त हो गया था, वो चला आ रहा था और जो साथ में जो पीलवान था उस हाथी से लोगों को बचाने के लिए चिल्लाता जा रहा था, हट जाइए हाथी पागल हो गया। तो ये सत्संगी महोदय इन्होंने तो सुना था कि ईश्वर तो सब में निवास करता है और सर्वत्र सम है, तो इन्होंने सोचा कि जब हाथी में भी है तो पागल हो गया तो कोई बात नहीं है, तो इसलिए नहीं हटे मार्ग से। सो हाथी ने सूंड से उठा करके फेंका, बस मरे नहीं, हड्डी पसली तो काफी चूर हो गई और बहुत दिनों तक पड़े रहना पड़ा चिकित्सा में। फिर सत्संग में जाने छोड़ दिया। पर वही महात्मा जी मिल गए, बोले भक्त तुम बहुत दिन से सत्संग में नहीं आए। बोले महाराज आपके सत्संग का फल इतने दिन भोगते रहे, अब क्या फिर आते ही रहेंगे क्या? क्या आपने मुझसे कह दिया कि ईश्वर सर्वत्र है और मैं आपकी बात को मान लिया, पर मुझे तो हाथी ने उठा करके फेंक दिया और मैं तो मरते मरते बचा हूं। आपने न कहा होता तो मुझसे ऐसी भूल न होती। उसमें संत ने पूछा क्या हुआ? बोले महाराज का हाथी जब पागल होकर के आ रहा था, पूछा और कोई वहां था? बोले हाँ पीलवान था। पीलवान क्या कह रहा था? कपिलवान कह रहा था कि हट जाओ। तो पूछ दिया संत ने कि उस पीलवान के रूप में ईश्वर बोल रहा था कि नहीं तुमको हटने के लिए? तो तुमने एक में ईश्वर को पहचाना और दूसरे में ईश्वर को नहीं पहचाना, ये तो तुम्हारी ही मूर्खता है। अगर ईश्वर पागल हाथी के रूप में आ रहा था तो पीलवान के रूप में तुम्हें सावधान करने वाला भी तो ईश्वर था। भगवान राम का तात्पर्य क्या? मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, मूर्ख तो वेदांत की बातें करता है पर वस्तुतः तो शुद्ध अभिमानी मात्र है, और अभिमानी होने के नाते ही तू ऐसी बात कर रहा है। नारी सिखावन, चलते समय जिस तेरा चरण पकड़ करके जो रोक रही थी और जिसके मुंह से मैं तुमको युद्ध से बचने का उपदेश दे रहा था, तारा ने यही तो कहा सुनुपति जिन्हीं मिले सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बल शिवा। परिणाम क्या हुआ? लेकिन तुमने वस्तुतः नहीं सुना। और इसका तात्विक तात्पर्य यह है कि जो ही बाली ने वेदांत का आश्रय लिया तो भी ईश्वर ने बता दिया कि मैंने ठीक तुमको प्रेरित कर दिया था, पहले सूचना दे दी थी। और जब बाली ने धर्म सिद्धांत की दुहाई दी, न्याय सिद्धांत की दुहाई दी, तो भगवान श्री राघवेंद्र ने तुरंत बता दिया कि तुम्हारा आचरण, तुम्हारा जो चरित्र है वो धर्म के प्रतिकूल है। और इसका अर्थ क्या हुआ कि बाली ने ईश्वर के गुणों के से परिचय पाने में भूल कर दिया, न्यायालय में चला गया। अंत में बाली की रक्षा कब हुई? जब न्यायालय से और वेदांत से हट करके तीसरे स्थान पर आया। और गोस्वामी जी भी यही चाहते। ये जो श्री सीता जी के प्रियतम कौन है? बोले श्री राम करुणा निधान है। और इसका अभिप्राय क्या है कि गोस्वामी जी ने जगत जननी सीता जी का पल्ला पकड़ लिया और उन्होंने ये कहा कि मैं ये चाहता हूं प्रभु में न्याय गुण प्रकट न होने पावे, क्योंकि न्याय गुण अगर देखेंगे तो मुझे दंड ही दंड देंगे और सम हो जाएंगे तो कृपा करेंगे नहीं। सो किसी प्रकार से उनमें ऐसी करुणा उत्पन्न कर दीजिए कि मेरे ऊपर वे करुणा करें। मैं ये नहीं चाहता कि उनका न्याय गुण प्रकट हो, मैं ये नहीं चाहता कि उनका समत्व गुण प्रकट हो, मैं तो चाहता हूं कि इसका अर्थ भी तो यही है ना। ये मां का स्वभाव क्या? पिता के स्वभाव में और माता के स्वभाव में अंतर ही है ना। पिता बुद्धि में स्थित होकर के व्यवहार करता है, पर मां के अंतःकरण में बालक के प्रति वात्सल्य। पिता जब देखता है कि बालक कोई भूल कर रहा है तो दंड देने की चेष्टा करता है, पर मां की स्वाभाविक प्रकृति क्या है कि जब पिता का दंड देने के लिए हाथ उठा ले या दंड दे दे तो तुरंत फिर मां उसके अंतःकरण में स्नेह और करुणा उत्पन्न करती है और स्नेह और करुणा उत्पन्न करके कहती है कि नहीं नहीं बस अब बालक को क्या तुम पीटते ही रहोगे क्या? दंड के द्वारा ठीक किया जाएगा क्या?
कि नहीं नहीं, इसको ठीक करने के लिए तो केवल स्नेह की आवश्यकता है। तो गोस्वामी जी ने जो करुणा निधान शब्द चुना, इसका तात्पर्य क्या है कि गोस्वामी जी ये चाहते नहीं है कि भगवान का न्याय गुण प्रकट हो, क्योंकि न्याय गुण प्रकट होने की बात तो वो चाहे कि जिस व्यक्ति के अंतःकरण में का स्वयं ये विश्वास हो कि मेरे चरित्र में, मेरे जीवन में कहीं रंच मात्र कोई दुर्बलता नहीं है, और ईश्वर के समत्व गुण, कि ईश्वर के समत्व गुण को अगर समत्व गुण की दृष्टि से विचार करें तो जिस व्यक्ति के अंतःकरण में ईश्वर के पक्षपात की इच्छा न हो, कि वो व्यक्ति ईश्वर में समत्व गुण देखना चाहे, पर गोस्वामी जी तो ईश्वर में पक्षपात देखना चाहते हैं, और गोस्वामी जी तो ईश्वर में करुणा देखना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने जगत जननी से प्रार्थना किया, और जगत जननी से श्री सीता जी का मुख्य कार्य रामायण में क्या है, बस आप विचार करके देखिए। ये जो भगवती सीता हैं, इनका मुख्य कार्य क्या है कि ईश्वर में करुणा गुण की सृष्टि करना। श्री सीता जी जब भगवान राम को पुकारती हैं तो प्रियतम कह करके, अगर अपने प्रेम के प्रति आकांक्षा होती तो केवल प्रियतम कह करके पुकारती, लेकिन जीव के प्रति वात्सल्य की आवश्यकता है, इसलिए तब श्री सीता जी भगवान राम को करुणा निधान कह करके पुकारती हैं। और गोस्वामी जी यही चाहते हैं कि किसी प्रकार से श्री राम में करुणा गुण प्रकट हो। इसीलिए आपने एक ध्यान दिया, ये गोस्वामी जी का एक ग्रंथ तो रामचरितमानस है, और दूसरा प्रसिद्ध ग्रंथ विनय पत्रिका। और विनय पत्रिका के विषय में आपने सुना होगा। विनय पत्रिका का अर्थ तो समझना बड़ा सरल है, पदों का अर्थ सरल नहीं है। विनय पत्रिका शब्द का अर्थ सरल है। विनय पत्रिका अर्थ है, विनय पत्रिका शब्द का अर्थ है विनय से भरा हुआ पत्र। तो ये रामचरितमानस तो ग्रंथ है, पर विनय पत्रिका भगवान राम के नाम लिखी गई एक चिट्ठी, इसलिए दोनों में एक अंतर है। तो जब ग्रंथ लिखा जाता है तो उसमें बुद्धि तत्व प्रधान होता, और जब चिट्ठी लिखी जाती है तो उसमें हृदय प्रधान होता। चिट्ठी में आप जब किसी को पत्र लिखेंगे तो आपके मन की जो बात है वो अपने मन की बात पत्र में लिखते हैं, और जब आप ग्रंथ लिखते हैं तो ग्रंथ में विवेक की प्रधानता है। तो रामचरितमानस में भी हृदय और मस्तिष्क दोनों है, पर मुख्य रूप से राम शंभु प्रसाद सुमति ही उलसी, रामचरितमानस में मुख्य रूप से सुमति की प्रधानता, और विनय पत्रिका में तो गोस्वामी जी के हृदय की प्रधानता, हृदय की बात। तो जब गोस्वामी जी ने भगवान राम के नाम की चिट्ठी लिखी तो इसमें संकेत है, भाई ये सिफारसी चिट्ठी, तो अब सिफारसी चिट्ठी लेकर के न्यायालय में थोड़ी जाया जाता है, उसके लिए तो घर में ही जाकर के मिला जाता है। तो ये सिफारसी चिट्ठी लेकर के गोस्वामी जी पहुंच गए, और कहां कहां किससे किससे सिफारिश करावे, कई इसके लिए गोस्वामी जी ने चुनाव किया। तो उनको सबसे उपयुक्त कौन लगा, बस यही जिनका प्रसंग आपके सामने चल रहा है, श्री सीता जी से के चरणों को गोस्वामी जी ने पकड़ लिया, और उस 2 पदों में उन्होंने श्री सीता जी से प्रार्थना की। और उस प्रार्थना की विशेषता क्या है कि वो गोस्वामी जी ने जो पद लिखे हैं विनय पत्रिका में, उन पदों के साथ साथ कौन सा पद किस राग में गाया जाए, ये भी एक सूत्र दिया गया है। गोस्वामी जी राग रागनी के भी पंडित थे, तो ये जो गोस्वामी जी ने पद लिखा है श्री सीता जी से प्रार्थना के का पद का, ये पद में गोस्वामी जी ने ऊपर लिख दिया है राग केदारा। तो श्री सीता जी से जो गोस्वामी जी प्रार्थना कर रहे हैं वो राग केदारा में कर रहे हैं। ये राग केदारा के पीछे भी एक विशेष भावना, क्या राग केदारा के पीछे भावना ये है, हमारे यहाँ ये जो राग है, संगीत है, उसके नियम है कि किस समय कौन सी राग रागनी गाई जाती। तो राग केदारा गाने का समय कौन सा है, अर्धरात्रांतर गते गानम केदारम गीते बुधई, आधी रात के समय राग केदारा गाया जाता है। तो तुलसीदास जी ने कौन सा राग चुना, आधी रात वाला राग। और आधी रात वाला राग माने ये बड़ी चतुराई का तात्पर्य था। बोले दिन भर तो प्रभु का अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठ करके न्याय करेंगे, का दिन भर तो प्रभु अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठ करके न्याय करेंगे, तो उस समय तो आप वहां पर न्याय में तो होंगे नहीं आप, वो तो प्रभु का कार्य न्याय करना है। और सायंकाल के समय सत्संग करेंगे, कथा सुनेंगे, फिर भोजन करेंगे, और जब सारे कार्य समाप्त हो जाएंगे आधी रात के समय, तब मेरे काम की बात। गोस्वामी जी की बात भी तो देखिए, बोले मेरा काम तो आधी रात से पहले पूरा हो ही नहीं सकता,
ये दिन में सभा का कार्य नहीं है, ये तो सिफारिश की चिट्ठी है। और इसके लिए तो आधी रात का समय का कितनी गोस्वामी जी की भावना क्या है। बोले प्रभु जब सारा राजकार्य मर्यादा और धर्म का निर्वाह करके जब आपके पास एकांत महल में आवे तो सारे कार्य पूरे करने के पश्चात तो फिर प्रभु का सारे कार्य जब पूरे कर लेंगे तो कर लेने के पश्चात आधी रात्रि को तो आवेंगे। और जब आधी रात्रि को आवेंगे तो श्री किशोरी जी से गोस्वामी जी अब अपनी बात कह रहे हैं। जब आधी रात में आवे तो गोस्वामी जी कहते हैं कि हमारा स्वार्थ इसी में है कि हम ये का दूसरा कोई हो तो ये कहेगा कि जब प्रभु थके हुए और सारा कार्य करके आधी रात को समाप्त करके पधारे तो उस समय तो सारा का सारा समय आपको प्राप्त होना चाहिए। पर हम जीव इतने स्वार्थी हैं कि आधी रात के समय भी आपके समय में भी हस्तक्षेप करके हम अपने स्वार्थ की बात ही आपसे कर रहे हैं। क्या आधी रात के समय जब प्रभु आप आवे तो आप कृपा करके मेरी चर्चा चलाइएगा, लेकिन साथ साथ कह दिया कि मेरा नाम पहले मत ले लीजिएगा। वो स्वामी जी ने पूरा बता दिया मेरा काम करने के लिए कैसे कैसे मेरा काम होना है, मेरी चर्चा चलाना है। पर कैसे? तो पहले वो उनका पद है वो आधी रात वाला पद जिसमें गोस्वामी जी कहते हैं कबहू का अम्ब अवसर पाए। और जब प्रभु आवे तो आप कृपा करके उनको प्रियतम कह करके न पुकारिएगा, न तो न्याय की न बड़े बड़े महापुरुषों की कथा भी मत सुनाइएगा कि संसार में कितने कितने बड़े उच्च कोटि के धर्मात्मा हुए, और बड़े बड़े वेदांतियों की चर्चा भी मत सुनाइएगा कि कौन से वेदांती हुए। तब मेरियो सुधि ध्याई भी, लेकिन सूत्र क्या वही है। सूत्र क्या है? बोले जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। बोले कबहू का अम्ब अवसर पाए मेरी और सुधि ध्याई भी। कैसे? बोले कछु करुण कथा चलाए। पहले प्रभु के अंतःकरण में करुणा गुण की सृष्टि कीजिएगा, उनके हृदय को जरा पिघला दीजिएगा। कोई ऐसी चर्चा सुनाइएगा, किसी ऐसी घटना का वर्णन कीजिएगा कि जिसको सुन करके प्रभु के आंखों में आंसू आ जाए। ब्रह्म को पिघलाना ये रामायण की प्रक्रिया। वेदांत का ब्रह्म बिल्कुल नहीं पिघलता, कितनी भी आंच दीजिए वो पिघलने वाला नहीं। और कर्म सिद्धांत का ईश्वर भी बिल्कुल नहीं पिघलता। ठीक ही है, अगर न्यायाधीश पिघल जाएगा तो न्याय क्या कर पावेगा? और वेदांत का ब्रह्म अगर पिघल जाए तो सम कैसे रह पावेगा? तो न तो वेदांत का ब्रह्म पिघलता है, न तो कर्म सिद्धांत का ब्रह्म पिघलता है। पर भक्ति रूपा श्री सीता जी जिस ईश्वर, श्री सीता जी तो मूर्तिमती भक्ति है। भक्ति का उद्देश्य क्या है? का भक्ति का उद्देश्य यही, ब्रह्मा जब भगवान से प्रार्थना करते हैं, आकाश ब्रह्मा जब स्तुति करते हैं भगवान की, तो अंतिम शब्द ब्रह्मा ने क्या कहा? ब्रह्मा ने प्रार्थना करते करते अंत में एक वाक्य कहा, द्रवौ श्री भगवान। महाराज जरा पिघलिए तो। कहा हम लोगों की प्रार्थना सुन करके आप जरा द्रवित तो होइए। श्री सीता जी से भी भगवान स्वामी जी अनुरोध करते हैं कि मां ऐसी कोई आप चर्चा सुनाइएगा कि जिसको सुन करके आप करुणा निधान कह करके उनको पुकारिएगा। और करुणा निधान कह करके पुकारने के पश्चात तो अतिशय प्रिय करुणा निधान की। इसका तात्पर्य यह हुआ कि गोस्वामी जी मानो ये कहते हैं कि मां करुण कथा चलाने के पश्चात जब प्रभु द्रवित हो जाए तब बोले कबहू का अम्ब अवसर पाए मेरी ओ सुधि ध्याई भी, कछु करुण कथा चलाए। और जब प्रभु द्रवित हो जाए, आंखों में आंसू आ जाए, यही तो कला है सुनाने की। ये आप ध्यान से अगर देखें, और रामायण में इसी द्रवता का मूल सूत्र दिया गया है। क्या आप देखें धनुष यज्ञ के प्रसंग में, कल तक आपके सामने पुष्पवाटिका का प्रसंग चल रहा था। धनुष यज्ञ के प्रसंग में देखें जनक बड़े भारी वेदांती थे, और वेदांती ने प्रतिज्ञा कर रखी है। आप कृपा करके थोड़ा एकाग्र और जागृत रह करके समझेंगे। वेदांती जनक की परीक्षा क्या है कि जो शिव के धनुष को तोड़ देगा मैं उसे अपनी कन्या दूंगा। और इस प्रतिज्ञा को सुनकर के सारे संसार के राजा एकत्र हो गए हैं, और वो राजा सीता जी को पाने का प्रयास करते। तो राजाओं के द्वारा सीता जी को प्राप्त करने का प्रयास जो है, ये समाज का शाश्वत सत्य है। श्री सीता को प्राप्त करने के अभिलाषा, जैसा मैंने कहा, श्री सीता जी तो अनेक रूपा हैं, और उनमें से एक श्री सीता जी का रूप है सीता जी शक्ति रूपा है, दूसरा रूप है लक्ष्मी रूपा है। तो शक्ति रूपा सीता को पाने की इच्छा किसमें नहीं, लेकिन उस इच्छा को पाने के लिए
का उस इच्छा को की पूर्ति का सही मार्ग अन्य राजाओं को ज्ञात नहीं है, और वो अन्य राजा का शुद्ध स्वार्थी व्यक्तियों की तरह गोस्वामी जी ने एक संकेत किया, और उसमें हम लोगों की मनोवृत्ति का बड़ा सुंदर दिग्दर्शन है। ये गोस्वामी जी ने लिखा है कि राजा जब धनुष तोड़ने के लिए चले तो चलते समय सबके सब जो है अपने अपने इष्ट देवों की पूजा करके प्रार्थना करके चले। तो इष्ट देवों की पूजा और प्रार्थना करके चले तो गोस्वामी जी ने लिखा, चले इष्ट देव ने शरणाई, पर इष्ट देवों को प्रणाम करके चले और फिर भी इष्ट देवों ने कोई सहायता नहीं की, तो इष्ट देव बेचारे क्या करें। ये राजा सचमुच क्या चाहते हैं, धनुष टूटे कि ना टूटे, यह प्रश्न है। इन राजाओं के मन में क्या इच्छा? तो इसका उत्तर यह है कि जिस समय जनक की बंदी ने प्रतिज्ञा किया, सब लोग उस प्रतिज्ञा को सुनते उठ करके खड़े हो गए। श्री राम चुपचाप बैठे हुए हैं। तो श्री राम बैठे क्यों हुए? वेदांत की मान्यता यह है, वेदांत शास्त्र की, कि वेदांत में ब्रह्म के लिए एक शब्द आता है कि ब्रह्म कूटस्थ है, और कूटस्थ शब्द का एक सरल अर्थ आपने लोहारों के यहां देखा होगा। तो लोहार लोग का जिस लोहे पर वस्तुओं को ठोक पीट करके गढ़ते हैं वस्तुओं को, का वो एक तो हथौड़ी लिए रहते हैं, और दूसरे जो एक वो है लोहा जो आग में तपा करके पिघलाया गया है, और इन दोनों को लेकर के जिसके ऊपर रख करके वस्तु का निर्माण करते हैं उसका नाम है निहाई। और उसकी विशेषता क्या है? हथौड़ा भी चल रहा है, जो लोहा है उसकी भी आकृति बन रही है, पर वो जो गड़ा हुआ है वो ऐसा अधिक गड़ा हुआ है कि उस पर कोई प्रभाव नहीं हिलता। इसी प्रकार से वेदांती कहते हैं ब्रह्म तो कूटस्थ है, सृष्टि चल रही है, हथौड़ा चल रहा है, व्यक्तियों का निर्माण हो रहा है, पर ब्रह्म अडिग है, वो उठना नहीं जानता। तो जनक आश्चर्य कर रहे थे, सब खड़े हुए पर श्री राम नहीं खड़े हुए। और श्री राम, भगवान राम क्यों नहीं खड़े हुए? भगवान राम का तात्पर्य था कि तुम तो वेदांती हो और वेदांत का ब्रह्म तो कूटस्थ है, तो मैं तो कूटस्थ की तरह बैठा रहूंगा, मैं कैसे उठूंगा? क्योंकि मेरा तो नियम यह है कि जो मुझे जिस भाव से देखता है, जो यही भाय रहा अभिलाखी। बस ब्रह्म की विशेषता क्या है? जो जिस भाव से देखता है, जिस गुण को प्रकट करता है, ब्रह्म वैसे बन जाता है। कल कथा के अंत में आपके सामने बात कही जा रही थी, पुष्प वाटिका का ब्रह्म दूसरा है, वहां पर श्री सीता जी के सामने, और धनुष यज्ञ का जो ब्रह्म है पुष्प वाटिका का भगवान का, वो तो सर्वथा, वो तो जिनके हाथों, जिनके माथे पर पसीने की बूंद है और जिनके माथे पर मोरपंख है। सखियों ने सबसे पहले श्री सीता जी का ध्यान इसी मोरपंख की ओर आकृष्ट किया, और उसका अभिप्राय क्या? ब्रह्म, यहां का जो ब्रह्म है वो निष्पक्ष है। इसीलिए आगे चल करके देखेंगे, भगवान श्री राघवेंद्र में लिखा गया, पुष्पवाटिका प्रसंग में हृदय न हर्ष विषाद, धनुष यज्ञ के प्रसंग में लिखा गया न हर्ष है न तो विषाद है। यह है ब्रह्म की निष्पक्षता। और पुष्पवाटिका प्रसंग में भगवान राम निष्पक्ष नहीं है, वहां तो भगवान राम पक्षधर है। और पक्षधरता में भी सखियों ने संकेत किया कि ये देखिए, तो सखियों ने मोरपंख की ओर क्यों दिखलाया? सखियों का श्री सीता जी के मन में प्रेम के कारण ये व्याकुलता उत्पन्न हुई कि मेरे मन में तो इनके प्रति इतना राग है, प्रेम है, पर पता नहीं प्रभु मुझे स्वीकार करेंगे कि नहीं। ये प्रेम की व्याकुलता उनके मन में उत्पन्न हुई। तो सखियों ने तुरंत श्री सीता जी से कहा, जरा मोरपंख की ओर देखिए। और उसका अभिप्राय क्या कि अरे, जब आपके वाटिका का मोर इनको इतना प्यारा है कि उसके पंख को सिर पर चढ़ाए हुए हैं, तो आपको कहां धारण करेंगे? आप कल्पना कर लीजिए। जब मोर पंख के प्रति आपने जिस पक्षी को पाल लिया, उस पक्षी के प्रति इनका इतना पक्षपात है कि उसके पंख को मस्तक पर धारण कर लिया, तो फिर ऐसी परिस्थिति में आप तो कल्पना कीजिए कि आपको तो हृदय में छोड़ करके अन्यत्र स्थान दे ही नहीं सकते। तो पुष्पवाटिका का प्रसंग, ब्रह्म जो है वो तो सर्वथा श्रम बिंदु से युक्त है, पक्षपात से भरा हुआ है, अनुराग से भरा हुआ है। लेकिन धनुष यज्ञ के प्रसंग का जो ब्रह्म है का, वो तो सर्वदा कूटस्थ है, समत्व में स्थित है, और सारे जैसे किनारे पर बैठ करके, एक शब्द कहा जाता है दृष्टा, और दृष्टा का अर्थ है कि जैसे नदी के किनारे आप बैठ जाइए और नदी में जो वस्तुएं हैं उसको देखते रहिए, उसी प्रकार से ये ईश्वर जो है का वस्तुतः दृष्टा के रूप में भगवान राम का जनक की सभा में दृष्टा बने हुए सारा दृश्य देख रहे हैं। और ये जो राजा है, इनकी दशा क्या? सबके सब कमर में फेटा कसा हुआ है, और सभी
एक भगदड़ मच गई सभा में और सभी चाहते हैं कि सबसे पहले धनुष हम ही से टूट जाए। और जब गणेश जी की प्रार्थना करके एक राजा जाता है कि गणेश जी महाराज कृपा कीजिए धनुष टूट जाए, तो और जितने वहां गणेश जी के भक्त हैं वो मनाते हैं कि गणेश जी ऐसी कृपा कीजिए कि इससे धनुष न टूटने पावे। अब गणेश जी भी क्या करें, एक मना रहा है टूटे और 1000 मना रहा है न टूटे। यही यहां भी तो यही होता है, जीवन में यही हो रहा है। हम लोग सब मनौती मान रहे हैं, 2 व्यक्ति मुकदमा लड़ रहे हैं तो दोनों मनौती मान रहे हैं। अब अगर कहीं दोनों एक ही देवता के भक्त हुए तो किसकी बात माने देवता, किसको कौन किसकी मनौती माने और किसकी न माने। इसका अर्थ क्या हुआ, जो शक्ति के लोभी हैं का जो श्री को मां के रूप में नहीं देख पाते, जो उनके स्वरूप को सच्चे अर्थों में भक्ति के रूप में नहीं पहचान पाते, उनकी दशा वही होती है जो इन राजाओं की। और उसके पश्चात जब धनुष के पास पहुंच करके इस राजा ने गणेश जी की प्रार्थना किया और धनुष नहीं टूटा तो बड़ा निराश हुआ। लेकिन लौटते समय भी गणेश जी से एक प्रार्थना किया, क्या कि अब इतनी कृपा कीजिएगा कि मुझसे नहीं टूटा तो किसी से न टूटे। और जब अन्य सारे राजाओं से धनुष नहीं टूटा तो बड़े प्रसन्न हुए कि चलो गणेश जी ने हमसे नहीं तोड़वाया तो किसी से तो नहीं तोड़वाया। का अच्छा काम अगर हमसे ना हो तो दूसरे से बिल्कुल ना हो। ये रामायण में व्यंग आया, धनुष जो है अंधकार है। और इसका अर्थ क्या हुआ, शक्ति की शक्ति और सत्ता के जो लोभी होते हैं का वो दिखाई तो ये देता है कि जैसे बड़े व्यग्र हो रहे हैं अंधेरा दूर करने के लिए। इसीलिए भगवान राम ने धनुष यज्ञ के दिन लक्ष्मण जी से पूछ दिया था, लक्ष्मण जरा देखो तो सूर्य निकल आया कि नहीं निकल आया। तो लक्ष्मण जी ने यही कहा कि महाराज ये अंधकार, भौतिक अंधकार को दूर करने वाला सूर्य तो निकल आया, पर जनकपुर में जो धनुष का अंधकार फैला हुआ है वो तो आपके भुजा के सूर्य के द्वारा ही दूर होगा। प्रभु ने कहा लक्ष्मण ऐसा तुम क्यों कहते हो, राजा तो हजारों धनुष तोड़ने के लिए आए। भगवान राम से लक्ष्मण जी ने कहा बिल्कुल नहीं महाराज, ये नृप सब नखत करें उजियारी, तारी ने सकहीं चापतम भारी। ये उजेला लेकर के आए हैं पर अंधेरा दूर करने नहीं आए। ये बड़ी विचित्र बात, उजेला लेकर के आए और अंधेरा दूर करने नहीं। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका तात्पर्य यही है कि नक्षत्र रात्रि में हजारों और दिन में सूर्य अकेला, पर हजारों नक्षत्र भी मिलकर के अंधकार दूर नहीं कर पा रहे हैं और अकेला सूर्य अंधकार दूर कर देता है। क्यों का वस्तुतः नक्षत्रों से अगर कोई पूछ दे कि क्या तुम चाहते हो कि अंधेरा बिल्कुल दूर हो जाए, तो यही कहेगा कि अंधेरा दूर हो जाएगा तो हम चमकेंगे कहां, इसलिए अंधेरा बना रहे और हम चमकते भी रहे। अंधेरे और प्रकाश में समझौता बना रहे। और इस प्रकार से का जो शक्ति और सत्ता के लोभी वो है, वो समझते हैं कि समाज में थोड़ा अंधेरा बना रहेगा तभी तो हमारी आवश्यकता लोग समझेंगे। अगर समाज में कोई अभाव ही नहीं रहेगा, कोई समस्या ही नहीं रहेगी, तो हमें कौन सम्मान देगा, हमें कौन महत्व देगा। और इस प्रकार से शक्ति और सत्ता के लोभी किस प्रकार से का दिखावा करते हैं आस्तिकता का, पर आस्तिकता का दिखावा करते हुए भी उनकी मनोवृत्ति क्या है दिखाया गया। पर सबसे बड़ा व्यंग क्या हुआ, जब भगवान राम के द्वारा धनुष टूट गया, इन राजाओं ने बड़ा उलाहना दिया अपने अपने इष्ट देवों को कि हम लोगों से न तोड़वा करके इसी राजकुमार से धनुष तोड़वाना था आपको। पर सबसे बड़ा आनंद क्या आया, गोस्वामी जी ने कहा इनका संकल्प निश्चित ही नहीं, हम लोगों का संकल्प भी निश्चित नहीं। अभी हमारे मन में कोई संकल्प है, अगले क्षण कोई संकल्प। अभी गणेश जी से किसी से मित्रता है तो उसके हित की प्रार्थना कर रहे हैं, और उसी से कल विरोध हो जाए तो फिर गणेश जी से यही मनावेंगे कि इसका हित हो जाए। इसका अभिप्राय है कि हम क्या चाहते हैं, हमारा कोई संकल्प निश्चित है क्या। जब श्री राम से धनुष टूट गया तो राजा पहले तो दुखी हुए, पर बाद में जब परशुराम जी आए और परशुराम जी ने आकर के पूछा कि कहू जड़ जनक धनुष के तोड़ा, अरे मूर्ख जनक बतला धनुष किसने तोड़ा। तो जितने राजा थे उन्होंने अपने अपने इष्ट देवों को धन्यवाद दिया कि आपने बड़ा अच्छा किया जो धनुष हमसे नहीं तोड़वाया, नहीं तो तोड़वा दिया होता तो परशुराम का फरसा तो हमारे सिर काटता। इसलिए अच्छा हुआ इसी राजकुमार ने तोड़ा, बहुत अच्छा हुआ। और इसका घूम फिर करके अर्थ क्या हुआ कि हम स्वयं नहीं जानते कि हम क्या चाहते हैं। हमारे राग द्वेष के, हमारे अंतःकरण की वृत्ति जो है निरंतर परिवर्तित होती रहती है। हमारा स्वार्थ इसी प्रकार का है जैसा कि राजाओं में दिखाई दे रहा है, और इसी प्रकार से हम श्री सीता जी को पहचानते हैं और श्री सीता जी को पाने के प्रति वृत्ति हमारी यही। लेकिन भगवान राम अडिग भाव से बैठे हुए हैं, जैसा मैं आपसे कह रहा था, दृष्टा और कूटस्थ के रूप में अचल भाव से बैठे हुए हैं। जनक ने निमंत्रण देकर के बुलाया है। जनक वेदांत के आचार्य हैं और वेदांत के आचार्य जनक
भगवान श्री राघवेंद्र ने देखा, अच्छा जनक मेरी परीक्षा लेना चाहते हो तो हम भी तो जरा आपकी परीक्षा लेकर के देखें कि आप में कितना ज्ञान वैराग्य। और परिणाम क्या हुआ, जब धनुष नहीं टूटा तो महाराज श्री जनक का वैराग्य तो हवा हो गया, व्याकुल हो गए और मन में कुछ क्रोध भी आ गया और बिगड़ करके उन्होंने कहा, जो जनते भट बुन भूई भाई तो पन करी होते न हसाई, जनक वचन सुनि पुर नर नारी देख जानकी भय दुखारी। अब देखेंगे आप, फिर भी भगवान राम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसके पश्चात लक्ष्मण जी ने भाषण दिया और लक्ष्मण जी ने जब गर्जना किया तो सारा ब्रह्मांड जो है डिग गया, कांपने लगा। लक्ष्मण जी ने मानो संकेत किया कि महाराज मेरा भाषण सुनकर के सारा ब्रह्मांड डिग गया, अब दो ही अडिगे हैं, या तो आप या धनुष। अब कृपा करके आप उठिए तो ये धनुष तो टूटे, नहीं तो आप अगर अडिग बैठे रहेंगे तो अंधकार कैसे दूर होगा। पर भगवान राम फिर भी नहीं उठे। भगवान श्री राघवेंद्र के अंतःकरण में अब फिर वही भूमिका आती, ईश्वर अगर अपने समत्व में स्थित है तो इसका अभिप्राय है कि ईश्वर के अंतःकरण में ब्रह्म का लक्षण है, ब्रह्म अनीय है, भगवान राम में कोई इच्छा नहीं है। श्री सीता जी के द्वारा अन्य राजाओं के अंतःकरण में कीर्ति पाने की इच्छा है, भोग प्राप्त करने की इच्छा है, सफलता प्राप्त करने की इच्छा है, भौतिक आकांक्षाओं से प्रेरित इच्छा है। ब्रह्म तो इच्छा रहित है, और अगर ब्रह्म इच्छा रहित है तो उसमें धनुष तोड़ने की प्रेरणा, धनुष तोड़ने की आकांक्षा कैसे उदित हो। श्री सीता जी श्री राम की नित्य अभिन्न शक्ति हैं, तो अब श्री सीता जी को पाने की चेष्टा का भी श्री राम के संदर्भ में प्रश्न नहीं उठता है। परिणाम क्या हुआ, भगवान श्री राघवेंद्र नहीं उठे।